हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी। ये बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं इसके कंटेंट से। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड है साइज एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। आप सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो एबायोटिक एंड बायोटिक 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या बनाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन सभी को टुगेदर बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ ऑफ एन इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी की डेफिनेशन। कम्युनिटी में असेंबलेज होता है एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ का जो कि साथ में रहती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं ग्रासलैंड, अ डेजर्ट, फॉरेस्ट। ये सभी कम्युनिटी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिटी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। एक बायोटिक कम्युनिटी जो है उसमें प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं एंड डीकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं। विद दीज डाइवर्सिटीज़ सम पॉपुलेशंस एक्सर्ट मोर इन्फ्लुएंस देन अदर। इसमें से कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रभाव डालती हैं दूसरों की तुलना में, और ये जो स्पीशीज़ हैं ये हायर परसेंटेज जो है एनर्जी का उसको शेयर करती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। कम्युनिटी को यूजुअली डिस्क्राइब किया जाता है किसके टर्म में, ग्रोथ फॉर्म के टर्म में। ग्रोथ फॉर्म क्या होती है, किसी भी प्लांट का एक जनरल अपीयरेंस है। ये जो ग्रोथ फॉर्म है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा। थर्ड जो है वो है डोमिनेंस। हर कम्युनिटी में कुछ या फिर एक स्पीशीज जो होती है वो डोमिनेट करती है, या तो नंबर में या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर दोनों कैरेक्टर में। ये जो डोमिनेंट स्पीशीज़ होती हैं इनको इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सक्सेशंस। ये किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। कम्युनिटी का निर्माण जो होता है वो टाइम के साथ और स्पीशीज़ में एक डायरेक्शनल चेंज के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रॉफिक लेवल। किसी भी इकोसिस्टम की बात करते हैं अगर, तो वहाँ पे 3 ब्रॉड ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होते हैं कम्युनिटी में: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। इनमें प्लांट्स की जो होते हैं, ग्रीन प्लांट, वो प्रोड्यूसर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और इस भोजन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सभी एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, और ये कंज्यूमर कहलाते हैं। डेड बॉडी जो होती हैं और एक्सक्रीटा जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, इसको डीकम्पोज किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा सिंपल सब्सटेंसेस में, और इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करने का काम करते हैं उनको डीकम्पोजर ऑफ द कम्युनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं साइज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़। कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट साइज़ की हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, जिसमें कुछ स्पीशीज़ होती हैं पॉपुलेशन की। इसके अलावा लार्ज भी हो सकती है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। लार्ज कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट एट्सेट्रा।
बहुत ही छोटी साइज़ की जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स से मिलकर बनती हैं और एक माइक्रो हैबिटेट का निर्माण ये करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरली कम्युनिटी जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन कम्युनिटीज़ में जो प्लांट्स हैं वो दूरी पर स्थित होते हैं। इसके अलावा जो क्लोज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें प्लांट्स क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, यानी पास पास में स्थित होते हैं, या फिर ये इंटीमेटली एसोसिएटेड रहते हैं जहाँ पे किसी दूसरे प्लांट के इन्वेजन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टर्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कम्युनिटी। बेसिकली ये जो कैरेक्टर्स होते हैं कम्युनिटी की स्टडी में ये 2 टाइप्स के होते हैं, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक कैरेक्टर्स। लेकिन हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो है एनालिटिकल कैरेक्टर्स, सो हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल कैरेक्टर्स की। वो कैरेक्टर्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं स्टडी के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए एंड एनालिसिस ऑफ ए कम्युनिटी, इन सभी को कलेक्टिवली कहा जाता है एनालिटिकल कैरेक्टर्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं इनमें आते हैं फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, कवर एंड बेसल एरिया। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर हैं इनमें आते हैं फाइसियोग्नोमी, फिनोलॉजी, स्ट्रेटिफिकेशन, अबंडेंस, सोशेबिलिटी, वाइटलिटी एंड लाइफ फॉर्म। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की। सबसे पहला है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के डिटर्मिनेशन के लिए क्वाड्रेट एंड ट्रांजैक्ट मेथड्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं किसी भी सैंपल की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने में। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच द स्पीशीज अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है डेंसिटी। ये रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को किसी भी कम्युनिटी में एक स्पीशीज़ की। डेंसिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़ इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। नेक्स्ट कैरेक्टर है अबंडेंस। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं किसी स्पीशीज़ के जो कि प्रेजेंट होते हैं इन अ यूनिट एरिया, तो उसको अबंडेंस कहा जाता है। अबंडेंस का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़ इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच द स्पीशीज़ अकर। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है कवर एंड बेसल एरियाज। पहले हम पढ़ते हैं कवर। ये रेफर करता है एरिया ऑफ ग्राउंड जो कि ऑक्यूपाइड रहता है अबोव ग्राउंड प्लांट पार्ट्स के द्वारा, जैसे कि लीफ, स्टेम, इन्फ्लोरेसेंस एट्सेट्रा। नेक्स्ट है बेसल एरियाज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? Ground actually penetrated by the stem and is readily seen when the leaves and stem are clipped at the ground surface. It is one of the chief character to determine dominance. दूसरा जो है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में पहला है फाइसियोग्नोमी। ये जो है ये किसी भी कम्युनिटी का एक एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसको दर्शाता है। फाइसियोग्नोमी क्या है? फॉर्म, स्ट्रक्चर जो कि इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को दर्शाता है
किसी भी कम्युनिटी में, और ये जो अपीयरेंस होती है ये जो डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके बेसिस पे डिसाइड की जाती है। ये मोस्ट यूज़फुल मेथड है फॉर नोमेनक्लेचर एंड अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट जो है वो है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम, जैसे हम किसी प्लांट स्पीशीज़ की बात करते हैं तो उसकी लाइफ हिस्ट्री में बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, जैसे सीड जर्मिनेशन है, लीफ फॉल है, टाइम ऑफ फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, सीड डिस्पर्सल है। तो फिनोलॉजी क्या है एक्चुअली, फिनोलॉजी किसी भी प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में जो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने पहले देखे, ये जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इनका जो कैलेंडर है वो फिनोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फिनोलॉजिकल इवेंट्स हैं इनको डायग्रामेटिकली रिकॉर्ड किया जा सकता है मंथ वाइज एंड सीजन वाइज, और इनकी मंथ वाइज और सीजन वाइज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, जो डायग्राम बनता है वो कहलाता है फिनोग्राम। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं, यहाँ पे फिनोग्राम है 6 इवेंट्स के साथ में। पहला है जर्मिनेशन, दूसरा है वेजिटेटिव ग्रोथ, थर्ड है फ्लावरिंग, फोर्थ है फ्रूटिंग, फिफ्थ है सीड मैच्योरेशन और लास्ट है डेथ। तो इन 6 इवेंट्स के बेसिस पे ये जो फिनोग्राम है ये किसी प्लांट की लाइफ हिस्ट्री का बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है वो है स्ट्रेटिफिकेशन। किसी भी कम्युनिटी में जो डेवलपमेंट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ का किसी पर्टिकुलर रीजन में, ये बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू होता है, जैसे कि एडाप्टेशन, कंपटीशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। और इन प्रोसेसेस के द्वारा क्या होता है, उस कम्युनिटी के अंदर वेरियस स्ट्रेटा का निर्माण होता है, डिफरेंट लेयर्स का निर्माण होता है बिटवीन द सॉइल सरफेस। ये जो वर्टिकल लेयरिंग पैटर्न है इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। सनलाइट जो है वो मुख्य कारण होता है इन वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में स्ट्रेटिफिकेशन को देखते हैं तो इसमें 5 वर्टिकल स्ट्रेटा दिखाई देते हैं। पहला है सबटेरेनियन स्ट्रेटा। ये बेसल पोर्शन होता है जिसमें लिटर एंड डिब्रिस होते हैं प्लांट्स के एज वेल एज एनिमल्स। सेकंड है फॉरेस्ट फ्लोर। ये सेकंड लेयर है जहाँ पर लिटर का अबंडेंस होता है और इस रीजन में डीकम्पोजिशन के कारण जोन ऑफ डीकम्पोजिशन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटम ऑफ हर्बेशियस वेजिटेशन। ये थर्ड लेयर है जो कि बनती है हर्बेशियस प्लांट लाइक ग्रासेस, डाइकोटिलिडन, एनुअल प्लांट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो लेयर है वो है स्ट्रेटम ऑफ श्रब्स। ये लोकेटेड होती है क्राउन लेयर के नीचे और अबोव द हर्बेशियस लेयर। इसमें श्रब लाइक फॉर्म जो है प्लांट्स की वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो है और लास्ट जो स्ट्रेटा है फॉरेस्ट कम्युनिटी में वो है स्ट्रेटम ऑफ ट्री। ये टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसको क्राउन लेयर भी कहा जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करती है प्लांट कम्युनिटी में हाईएस्ट लिमिट को किसी भी पर्टिकुलर रीजन में। नेक्स्ट कैरेक्टर है अबंडेंस। किसी भी स्पीशीज़ की जो अबंडेंस है उसको इजीली डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता है क्वांटिटेटिवली, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते अर्थ सरफेस पे। अबंडेंस के बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप्ड किया गया है 5 हेड्स में। पहले हैं वेरी रेयर प्लांट्स, सेकंड है रेयर प्लांट, थर्ड है कॉमन, नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट और लास्ट है वेरी मच फ्रिक्वेंट। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सोशेबिलिटी के बारे में। ये रेफर करता है प्लांट्स की आपस में प्रोक्सिमिटी को।
कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्पीशीज़ के, वो ग्रो करते हैं, बेटर ग्रो करते हैं जब उनको साथ में उगाया जाता है, और ये एक डेंस पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं या कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे स्पीशीज़ के साथ ग्रो कराने पे वीक हो जाते हैं या वेनिस्ड हो जाते हैं। तो सोशेबिलिटी जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को दिखाता है इन स्पीशीज़ के बीच में। नेक्स्ट कैरेक्टर है वाइटलिटी। ये रिप्रेजेंट करता है किसी प्लांट की कंडीशन को और इसकी कैपेसिटी को, इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने को। यानी कि लाइफ साइकिल का मतलब है कोई भी प्लांट अपना नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लाइफ फॉर्म्स। किसी भी प्लांट की अगर चर्चा करते हैं तो उसका जो एडेप्टेशन है क्लाइमेट के प्रति, उसको लाइफ फॉर्म कहा जाता है। थैंक यू सो मच।